आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल को शेयर कैसे किया जाता है या शेयरिंग के हवाले से जो भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। तो उनके लिए आप सबसे पहले फ़ाइल टैब के अंदर मौजूद एक ऑप्शन है शेयर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। फ़ाइल टैब में आप जाएं तो फ़ाइल टैब में जाने के लिए आप फाइल की टैब के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मौजूद है। इनवाइट पीपल, लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। वो इस ऐसे कर सकते हैं कि आपका स्काई ड्राइव के ऊपर सबसे पहले अकाउंट होना चाहिए और उसकी लोकेशन के ऊपर आप सेव करें, उसके बाद आप इसे इनवाइट कर सकते हैं। इस साइड का नीचे ईमेल की ऑप्शन मौजूद है, आप सेंड एज अटैचमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर सेंड कर सकते हैं और इसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेंड एज इंटरनेट फैक्स, तो फैक्स भी कर सकते हैं इस फाइल को। इससे हटकर यहाँ पर प्रेजेंट ऑनलाइन, अगर आप इस फाइल को ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन के ऊपर आप यहाँ पर आएँ और क्लिक करें तो ये थोड़ी देर लगेगी, तो इसमें ये प्रिपेयर कर लेगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर बेसिकली ये एक फ़ीचर मौजूद है जिसमें ये एक लिंक क्रिएट करता है, प्रिपेयर करके आपको देता है, जो आप मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को वो लिंक सेंड करेंगे और वो लिंक जब भी वहाँ पर वो अपने ब्राउज़र के अंदर पुट करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल को ऑनलाइन देख सकते हैं। ये फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा होता है खुद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95% हो चुकी है, 100 मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर आप यहाँ पर आएँ और इसको सारा सिलेक्ट कर लें, तो भी आप इसे कॉपी कर लें, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं और कॉपी लिंक के ऊपर भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर आप स्टार्ट प्रेजेंटेशन, इसको क्लिक कर लें। इसको क्लिक करने के बाद आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। जैसे ही आपका ब्राउज़र ओपन होगा तो उसके अंदर आप जाएं और यहाँ पर जाकर वही लिंक जो वहाँ पर हमने कॉपी किया था उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे ही आप उसे पेस्ट कर देंगे तो ये लोडिंग होगी और वर्ड वेब ऐप्स के अंदर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर प्रिंट बड़ी आसानी के साथ लिया जा सकता है टू पीडीएफ में के अंदर। ठीक है, इस हटकर और भी ऑप्शन अबाउट और हेल्प के इसके अंदर मौजूद हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पर जो मेरी प्रेजेंटेशन मुझे शो हो रही है वो एंड हो जाएगी, एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। सही है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सपोज कर लें कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और ये देख लें ताकि ये कुछ पेजेस क्रिएट हो जाएं। सही है, अब ये 7 पेजेस क्रिएट हो गए हैं। अब मैं फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट। सही है, अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर पहुँचा तो दो ऑप्शन मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे, चेंज फाइल टाइप, अगर आप इसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं, ये वही चीज़ है जो वहाँ पर हमने देखी थी पहले लेक्चर के अंदर 97 और 2003 के अंदर। आप इसे अगर करना चाह रहे हैं ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं, रिच टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। सेव एज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही विंडो सेव एज़ की यहाँ पर ओपन होगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक मेरे पास पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस, ये मेरे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर पीडीएफ में करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे कोई नाम दे दूँगा, जैसे 1 2 3 मैंने इस फाइल को नाम दे दिया। डेस्कटॉप की लोकेशन मैंने दी। यहाँ पर ऑप्शन ये मुझसे मांगेगा कि ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट को आपने चेंज करना है पीडीएफ के अंदर, तो एब्सोल्युटली राइट, यस मैं करना चाहता हूँ। अगर करंटली पेज जो पेज शो हो रहा है उसको करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसे हटकर मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ओके कर लें। ओके करने के बाद सॉरी पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करें। सही है, जैसे ही आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे ये हो चुकी है। ठीक है, अब ये ओपन भी हो गई, ये आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ाइल पीडीएफ के अंदर चेंज हो चुकी है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका था, अगर आप अपनी फ़ाइल को पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट लेक्चर तक, अगले सेशन तक इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।